चलो आज देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम और, है ना। प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। आगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम। समझो प्रॉब्लम ही हम लोग देखते हैं अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पर। कुछ प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आइडिया आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दो ब्लॉक है, ये 4 kg मास का और इधर है 2 kg मास का। ये स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है और इधर से 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। प्रॉब्लम में कहता है कि 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। ठीक है, लिखो फाइंड द contact force between 4 kg and 2 kg ब्लॉक। 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो ये बताओ ये दोनों ब्लॉक कहाँ पर मूव कर रहा है, ग्राउंड पर। तो ग्राउंड को मानेंगे हम लोग क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ग्राउंड को कैसा फ्रेम माना जाता है, इनर्शियल। कैसा, इनर्शियल। तो क्या सीडो फोर्स लगाने की ज़रूरत है, नहीं है। अब देखो समझो, इसका वेट फोर्स किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली। नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। लेकिन मोशन तो हॉरिजेंटल में होगा, इसीलिए नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0। और mg का भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0। कैसे 0 हो जाता है, हाँ cos 90 से। ठीक है, जैसे इधर नॉर्मल है लगेगा ना, ऐसे नॉर्मल ऐसे दिखाना है तो दिखा दो। देखो समझो, इस पर नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगेगा, मान लो n1, है ना। अब वेट फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पर नॉर्मल किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। वेट फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन मोशन के लॉन्ग इसका भी प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा और इसके प्रोजेक्शन भी 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मतलब अगर मोशन हॉरिजेंटल में हो रहा है और ये फोर्स लग रहा है वर्टिकल में, तो इस वर्टिकल का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इसलिए अगर आप चाहो तो इस फोर्स को दिखाओ या ना दिखाओ कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो ये पुश कर रहे हैं तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a। कितना है, a। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके एक्सेलरेशन निकाल लो। तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे ना, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, है ना। तो ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हो ना, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही ना। तो मास कितना हो गया ये बताओ, नेट फोर्स कितना हुआ। तो नेट फोर्स देखो इधर से तो लग रहा है 12 न्यूटन, इसके अपोजिट में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 12 हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। टोटल सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, इनटू a। मतलब टोटल सिस्टम जो है वह कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। हमें निकालना है ये दोनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स। तो हम चाहे तो दोनों में किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे फ्री वाला ब्लॉक को ड्रॉ करना आसान होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है। तो जनरली जब ऐसा प्रॉब्लम होगा ना, तो जो फ्री में ब्लॉक है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको फ्री ब्लॉक कर रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से थोड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो हम FBD 2 kg ब्लॉक का बना रहे हैं, इसका भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों बना के दिखा देंगे, है ना। समझो इसका, तो इसका अगर हम देखें 2 kg ब्लॉक का, तो इधर तो नॉर्मल लगा सकते हो, इधर 2G भी लगा सकते हो, लेकिन मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजेंटल में ना। ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है हॉरिजेंटल में,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाएं या ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है बात समझ में। अब ये बताओ, जब इसको पुश कर रहे हो यहाँ फोर्स से, तो ये ब्लॉक भी इसको पुश करेगा ना, यानी ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों सरफेस क्या है, कांटेक्ट में। क्लियर ना, क्या है, कांटेक्ट में। तो ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स लगा दिए N। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दे, ठीक है। तो बताओ इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हुआ, N। इसके अपोजिट में कोई नहीं ना है, तो नेट फोर्स तो इतना ही हो गया, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, तो ये बताओ दोनों के जो कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, 4 न्यूटन, ठीक है। कोई कहता है कि सर हम 4 kg का भी ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हो। देखो अगर 4 kg वाले को ड्रॉ करते तो कितना आता, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स तो सेम ही आएगा, क्योंकि न्यूटन साहब थर्ड लॉ में क्या बताए हैं, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो हम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक, चलो समझो इसका ड्रॉ करते हैं। ये 4 kg वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मोशन तो हॉरिजेंटल में होगा ना, तो वर्टिकल में ड्रॉ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ब्लॉक इधर की ओर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हैं, कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ इस पर तो फोर्स लग रहा है कितना, 12 न्यूटन। तो इधर फोर्स दिखा दिए 12 न्यूटन। ये इस पर नॉर्मल लगाया था ना N ऐसे, तो ये ब्लॉक भी इस पर नॉर्मल इधर क्यों लगाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो ये इसको पुश करेगा ना, तो पुश करेगा किधर की ओर, इस डायरेक्शन में N से। नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं दिखा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मोशन तो हॉरिजेंटल में हो रहा है ना, तो उस डायरेक्शन वाले का प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल में कितना हो जाता है, 0, तो दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलो इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें, बताओ कितना लिखोगे, बताओ। 12 माइनस N इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया 12 माइनस N इज इक्वल टू कितना, 8। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 डेट इज 4 न्यूटन। तो देखो तुम यहाँ तो 2 kg ब्लॉक का ड्रॉ किए, तब पर भी दोनों के जो है कितना नॉर्मल निकला था, कितना, 4 न्यूटन। या फिर हम 4 kg ब्लॉक का भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल फोर्स हमें मिल जाएगा। दोनों को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक ब्लॉक का ड्रॉ करना है ना। चलो इसको उतार लो। चलो देखो इसी प्रॉब्लम को फिर से तुम लोग ट्राई करके बताओ तो, बना तो। यहाँ पर 4 kg का ब्लॉक था ना, और यहाँ पर कितना है, 2 kg का ब्लॉक, और ये सरफेस है स्मूथ, कैसा है। अब इस बार इधर की ओर फोर्स लगा दिए, वही 12 न्यूटन लगा दिए, कितना न्यूटन, 12 न्यूटन लगा दिए। ये दोनों के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो बताना है। क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg ब्लॉक। समझ लो फिर उतारना। बताओ इसका वर्टिकल डायरेक्शन में mg लगेगा, नॉर्मल अपर डायरेक्शन में लगाएगा, तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि उसका इस डायरेक्शन मोशन के लॉन्ग जो होगा कंपोनेंट वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो मान लो ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग जाएगा, 12। टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया, और एक्सेलरेशन बताओ कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैंसिल करा देंगे ना। चलो अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे।
तो हमें निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि फ्री वाला का ड्रॉ करना ज़्यादा आसान होता है ना। कोई भी का भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे हम 4 kg वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक, समझो ये 4 kg ब्लॉक हो गया, इसका ड्रॉ करना है। अच्छा ये बताओ, ये ब्लॉक इसको पुश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। किस डायरेक्शन में? नॉर्मल के डायरेक्शन में ना, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब इस डायरेक्शन में इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? N इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन, 8 न्यूटन होगा ना। आया समझ में? चलो बना इसको। चलो देखो, अब यही 2 kg ब्लॉक को हम इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन मान लो कितना एंगल है? 30 डिग्री। और यहाँ पर 4 kg ब्लॉक, वही वाला ब्लॉक को ऐसे रख दिए और इधर रख देते हैं 2 kg ब्लॉक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा देते हैं 70 न्यूटन और इधर से लगा देते हैं 10 न्यूटन। अब कहते हैं कि बताओ ये 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना कांटेक्ट फोर्स होगा। लिखो, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक। 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स होगा? हो गया? चलो समझो, क्वेश्चन समझो। ये दोनों ब्लॉक को अभी एक ही मान लो और हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, है ना। तो अगर ये दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लें तो बताओ कितना kg का वह एक ब्लॉक हो जाएगा? 6 kg का एक ही ब्लॉक मान लो। तो इधर से फोर्स कितना लग रहा है? 70 न्यूटन। और इधर से कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। इसका mg लगेगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना? 6g, ये ना। अब इसका इस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन कहें तो ये एंगल कितना है? 90। ये कितना हो जाएगा? 60। हाँ, इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना हो गया? 6g cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/2। तो 6 इंटू 10 इंटू 1/2 लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा ये बताओ? इधर की ओर फोर्स कितना लग गया? 30 न्यूटन। दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन हो गया और इस डायरेक्शन में देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग गया। तो इसका mg का इधर प्रोजेक्शन 30 न्यूटन हो गया और इधर से और कितना लग गया? 10। तो डाउनवर्ड में कितना फोर्स लग गया? 40। और अपवर्ड में किधर कितना लग गया है? 70। किसका वैल्यू ज़्यादा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड का? अपवर्ड का। तो ये ब्लॉक अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा? अपवर्ड। मान लो कितने एक्सेलरेशन से? ए से, है ना। अब अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में वाला फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव हो गया, इसके अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 30 + 10 कितना हो गया? 40। ऐसे लिख देते हैं, 30 + 10 40 हो गया। नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे ना, तो 6 इंटू ए। तो ये हो गया 70 - 40 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा? ये 30 इज इक्वल टू 6a। तो ये बताओ कि a का वैल्यू कितना हो गया? 30/6 कैंसिल करा दिए, कितना?
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ना वह अपवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रहा है ना। निकालना क्या है हमें, ये दोनों के में कांटेक्ट फोर्स। तो हम चाहे तो किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, चाहो तो 2 kg का भी ड्रॉ कर सकते थे। तो एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक, समझो इसका। तो इधर की ओर कितना है एंगल, 30 डिग्री, और ये ब्लॉक है, इसका मास तो 4 kg है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन। ये इस पर नॉर्मल लगाएगा ना, क्या करता है, पुश इधर ही करेगा ना। और ये किधर की ओर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। इसका वेट फोर्स भी तो लगेगा किधर की ओर, 4g। ये एंगल कितना है 30, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। तो इसका इस डायरेक्शन मोशन के लॉन्ग प्रोजेक्शन निकालोगे ना, निकालो, कितना लिखेंगे, 4g cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 4 इंटू 10 इंटू 1/2 ऐसे लिख देते हैं। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, अब समझो, यह अपवर्ड डायरेक्शन में 70 लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। कितना हो गया 70। डाउनवर्ड वाले में देखो, इसका डाउनवर्ड में कितना है 20 प्लस n भी ना, ये दोनों मिला करके, और इजकल टू नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स इजकल टू क्या लिखते हो, मास इंटू, तो मास ब्लॉक का कितना है, और एक्सेलरेशन कितना है, तो ये हो गया 70 माइनस 20 माइनस n इज इक्वल टू 20। और हमें निकालना है n, तो n को इस साइड में रखो, इधर माइनस है इधर जाएगा तो, और इधर प्लस है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 70 माइनस ये 20 तो था ही, और ये भी 20 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 70 माइनस 40 डेट इज 30 न्यूटन, दोनों के में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है और इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, इधर 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इधर फोर्स लगा दिए 12 न्यूटन। बताना है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में कितना टेंशन फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स लगेगा। लिखो, फाइंड द टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स। समझो, पहले देखो, बताओ इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, वेट लगेगा, उसको दिखाने से कोई मतलब है हमको नहीं। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि उसका मोशन के लॉन्ग प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 0। तो मान लो ये दोनों तो एक साथ चलेगा, अगर इधर से खींचेंगे तो ये दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो। तो बताओ ये कितने एक्सेलरेशन से इधर की ओर जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया 12, और टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया 6 इंटू ए। तो बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो टेंशन फोर्स निकल जाएगा, इसी का ड्रॉ करते हैं। तो ए बी डी ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक इसका। तो ये बताओ टेंशन फोर्स किधर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द
स्ट्रिंग। और ये 2 kg ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है? अच्छा ये बताओ कि इसका वेट और नॉर्मल दिखाना ज़रूरी है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है और ये दोनों फोर्स किधर क्यों है? नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका प्रोजेक्शन मोशन के लॉन्ग नहीं होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। नेट फोर्स इस पर कितना लग गया? T इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 न्यूटन, यही ना? तो टेंशन फोर्स हो गया 4 न्यूटन। बना, इसको लिखो। चलो देखो, इसी में थोड़ा हम चेंज कर देते हैं और बना करके देखो। इसमें मान लो फोर्स इधर नहीं लग रहा है ना? ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए अब टेंशन फोर्स निकालना है। तो क्वेश्चन वही रह गया, फाइंड द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है? अब समझो, अब ये जो फोर्स है इसका तो 2 कंपोनेंट हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा ये बताओ? 20 cos 37। 20 cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? तो इधर की ओर कितना फोर्स लग गया? 16 न्यूटन। ठीक है? यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर दिखा रहे हैं। इसका इधर भी प्रोजेक्शन होगा, लेकिन इधर से तो कोई काम होगा नहीं हमको। क्यों? क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ऐसे निकालना है तो निकाल लो। ये कितना एंगल होगा? 50। तो इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना हो गया? 20 cos 53 डिग्री। अब 53 डिग्री का वैल्यू जानते हो ना, 3/5 होता है। तो ये कैंसिल हो गया। कितना न्यूटन हो गया? जब 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो फिर वह फोर्स का कोई वैल्यू नहीं बचता है। तो आप चाहो तो ये फोर्स लिखो या मत लिखो, हटा सकते हो, है ना? इसका अब कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। जब 2 डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो फिर ये फोर्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना? ये हट गया। अब समझो हट गया, है ना? ऐसे इसको दिखाओ या ना दिखाओ, अगर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी भी प्रोजेक्शन ले लोगे तो फिर उस फोर्स का कोई वैल्यू नहीं रहता है। चलो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में लगे तो ए डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है बताओ? 16 है ना? तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो नेट फोर्स की जगह लो क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना हो गया? 16। मास ब्लॉक का कितना हो गया? 6 इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 16/6, मतलब 8/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? अब किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, टेंशन फोर्स निकल जाएगा। तो हम 2 kg ब्लॉक का ड्रॉ कर रहे हैं, एबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो समझो, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। कोई दिक्कत नहीं ना? और फोर्स दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये ब्लॉक इधर की ओर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। नेट फोर्स T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना हो गया? 16/3 न्यूटन। कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं ना? चलो लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसी ब्लॉक को हम इंक्लाइन प्लेन पर रख देते हैं। ये मान लो 2 kg ब्लॉक और ये स्ट्रिंग हो गया 6 kg ब्लॉक। ठीक है? और इधर की ओर मान लो कि 60 न्यूटन का फोर्स लग गया।
टेंशन फोर्स बताना है स्ट्रिंग में, लिख लो फाइंड टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग। चलो समझो, दोनों ब्लॉक तो एक साथ मूव करेंगे ना, तो ऐसा करो दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लो। तो दोनों ब्लॉक को अगर एक ही ब्लॉक मान लेंगे, अच्छा इसको 4 kg रख दो ना, है ना, 4 kg ही रखो। दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मानेंगे तो कितना kg का हो जाएगा? 6 kg का। और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इधर कितना फोर्स लग रहा है? इसका mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना, इधर नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसको दिखाए या ना दिखाए कोई फर्क, क्योंकि इधर की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ये तो ब्लॉक जाएगा अपर डायरेक्शन में, इसका इधर प्रोजेक्शन करो 6g का, कितना हो जाएगा? हाँ, ये एंगल 60 होगा, ये 90 है। इसका प्रोजेक्शन करो 6g cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 × 10 × 1/2, मतलब कितना? अरे 5 होगा ना, तो ये कितना न्यूटन हो गया? 30 न्यूटन, यही ना। अब इधर की ओर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। इस डायरेक्शन वाला फोर्स क्या मानेंगे? पॉजिटिव, कितना? 60। इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव, कितना? 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 6 इंटू एक्सेलरेशन। ये कितना हो गया? 30, और ये 6 इंटू, बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया? 30/6 कैंसिल होकर के 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं, तो इसी का कर लेते हैं 2 kg वाले ब्लॉक का। ए बॉडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, समझो इसका। ये कितना एंगल है? 30 डिग्री ना। ये ब्लॉक है 2 kg का। टेंशन फोर्स इधर लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द, वेट फोर्स किधर की ओर लगेगा? वर्टिकली, कितना? 2g। इसका इधर प्रोजेक्शन करना पड़ेगा ना, बताओ कितना हो जाएगा? 2g cos 60, 2 × g × cos 60 1/2, कितना हो गया जी? 10 न्यूटन। और ये ब्लॉक तो इधर की ओर जा रहा है ना, कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो t निकालना था, इधर माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 20 न्यूटन हो गया। चलो अब समझते हैं रोप। रोप मतलब रस्सा, है ना। रस्सा देखे हो ना, मोटा सा, रस्सी नहीं, स्ट्रिंग नहीं, धागा वाला नहीं, रस्सा। उसमें मास आ जाता है। क्या आ जाता है? मास। जब स्ट्रिंग में मास आ जाता है तो टेंशन फोर्स वैरी कर सकता है ना, वैरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर वैरी कर सकता है तो वेरिएशन देखते हैं। तो मैसिव रोप में जब भी स्ट्रिंग में, मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स वैरी करता है ना, और अगर लीनियर मोशन उसका हो या ऐसे ही सस्पेंडेड हो, तो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वैरी करता है। क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। चलो तो रोप पर बेस्ड क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में कहता है एक रोप है और इसका लेंथ L है। कितना है? L। और इसका मास M है।
लोअर एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन फोर्स निकाल लो, है ना। तो लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन फोर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड से x डिस्टेंस पर। ठीक है, चलो समझो। ये रोप तो सस्पेंडेड है, इसका मोशन तो हो नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है ना। तो समझो, जिस पॉइंट पर तुम्हें टेंशन फोर्स निकालना रहेगा वहाँ से इसे ब्रेक करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। जैसे हमें x डिस्टेंस पर निकालना है तो यहाँ से ब्रेक कर दिए रोप को, है ना। ये वाला x डिस्टेंस का हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो रोप है तो यहाँ टेंशन लगेगा ना, तो टेंशन फोर्स किधर क्यों लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। अच्छा, इसका मास क्या कैपिटल M के बराबर ही होगा कि अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका मास स्मॉल m हो गया, तो इसका वेट फोर्स भी तो लगेगा ना, किधर की ओर, डाउनवर्ड। है तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, रोप तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या हो रहा है, बैलेंस। तो T का वैल्यू कितना होगा, m1 जी। लेकिन m1 का तो वैल्यू नहीं मालूम, m1 का तो वैल्यू मालूम करना पड़ेगा ना तुमको। ठीक है, कैसे मालूम करोगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। L लेंथ का मास कितना है, हाँ, तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। L लेंथ हैज मास कितना, कैपिटल M। तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, m/l। तो ये x लेंथ का बताओ तो कितना मास होगा, m/l x, यही ना। इसको m1 कह देते हैं, जैसे ऊपर माने हैं, है ना। तो फ्रॉम 1 में रख दो, तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू तो निकाल लिए ना, m/l इन x इंटू जी, यही ना। इसका मतलब टेंशन का वैल्यू हो गया mg/l इंटू x। तो ये बताओ, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है लिनियरली ना। लिनियरली का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का पावर 1। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर देखो 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो तो बना इसको। अच्छा ये बताओ, तो ए रोप को एक्सेलरेट कर देते तो सीडो किधर लगता है, डाउनवर्ड, है ना। तो यहाँ टेंशन कितना हो जाता, देखो समझो। टेंशन तो इसमें इतना निकल गया। इसमें अगर इसको कहते हैं कि ए नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो गया, अब बताओ यहाँ पर टेंशन फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो जी तो डाउनवर्ड लग रहा था, सीडो किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो टेंशन फोर्स कितना डायरेक्टली लिख सकते हैं, m/l x g प्लस ए नॉट। सीडो लगे जाएगा डाउनवर्ड ना। अगर ये नीचे की ओर एक्सेलरेटेड होता तो सीडो किधर लगता, ऊपर की ओर, कितना हो जाता, g माइनस ए नॉट। तो इसको भी दिखा दो, बना जल्दी से। मिटा दे इसको। समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन फोर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम, देखो यहाँ पर एक रोप ले लिए A और B, इसका भी लेंथ L है, मास M है, फोर्स F लग रहा है। तो फाइंड द टेंशन फोर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A,
ए वाला ए से, है ना। ये रोप है, एल लेंथ का, मास एम का। टेंशन फोर्स बताना है कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। कहाँ से, एंड ए से, है ना। क्लियर है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन फोर्स निकालना है। तो ये बताओ पूरा रोप तो एक ही साथ जाएगा ना, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेंगे, लेकिन उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। चलो इसका मान लो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ बाई एम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या बताए थे कि जहाँ पर टेंशन फोर्स निकालना है वहाँ से ब्रेक कर देना। चलो यहाँ ब्रेक कर देते हैं ऐसे, इधर एंड है, यहाँ एक्स है, इधर एफ है। इधर वाला का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ पूरा लेंथ एल है तो मास एम है, तो इस एक्स का मास एम ही रहेगा कि चेंज कर जाएगा। तो मान लो इसका मास m1 हो गया। यहाँ तो टेंशन फोर्स लगेगा ना, किधर की ओर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द, और ये वाला पूरा सिस्टम इधर की ओर एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। कितना एक्सेलरेशन निकाल ले हो, एफ बाई एम। चलो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। तो चलो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए लिख देंगे। तो एफ माइनस टी, m1 का वैल्यू रखो। m1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से ना। एल लेंथ का मास कितना है, तो यूनिट का कितना हो जाएगा। तो ये बताओ, ये एक्स लेंथ का मास चाहिए था हमको ना, तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, यही होगा। और इसी को तो m1 बोल रहे हैं, तो बताओ m1 के जगह पर कितना लिख दें, m बाई एल एक्स, है ना। और एक्सेलरेशन कितना मिला हुआ है, f बाई एम। तो m से m निकालना हमें क्या है, t। तो इसको इधर ले जाते हैं, माइनस है इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस, इधर हो गया f माइनस, इसको इधर ले जाओ f एक्स बाई एल। तो ये बताओ f तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा एल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बना जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, इसी में हम थोड़ा सा और भी बदल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रोप का, और इक्वेशन ऑफ मोशन पर बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग कर लिए, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। मान लो इधर F1 फोर्स लग रहा है और इधर F2 फोर्स लग रहा है। ये भी मान लेते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2 है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द टेंशन फोर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A। यहाँ पर टेंशन निकालना है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालोगे ना। बताओ इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये वाला फोर्स पॉजिटिव, इसके अपोजिट में ये वाला नेगेटिव। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू, तो एक्सेलरेशन कितना मिला, F1 माइनस F2 बाई एम। हो गया एक्सेलरेशन। चलो अब तो निकालना है यहाँ पर टेंशन। तो क्या बताए हैं, जिस जगह हमें टेंशन फोर्स निकालना है वहाँ से क्या करना है, ब्रेक कर देना है। अब ये एक्स डिस्टेंस पर हम ब्रेक कर दिए, यहाँ टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मास m1 होगा ना। और ये इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, a, और a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। चलो इसका पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें। तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव, m1 इंटू ए लिख दें। चलो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो m1 का वैल्यू निकाल लो। तो l लेंथ का मास कितना है, यूनिट का, तो x लेंथ का हमको चाहिए था, बताओ कितना, तो यही तो m1 निकल गया ना। अब वैल्यू रखो,
हमें टी निकालना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा F1 माइनस M1 होगा ना। चलो वैल्यू रख दो, T इज इक्वल टू F1, M1 का वैल्यू वहाँ से रखो, कितना है और एक्सेलरेशन यहाँ से रख दो, कितना हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई M से M। चलो हमें क्या निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है। तो सिंप्लीफाई कर ले, F1 हो गया माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो यह x बाई एल F1 हो जाएगा ना, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर x बाई एल F2, ये ना, ये दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा F1, 1 माइनस एक्स बाई एल प्लस एक्स बाई एल F2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये निकल गया टेंशन फोर्स, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको उतार लो आप लोग।